दोस्तों, आखिरकार रूही अपने घर वापस लौट आती है। घर में कदम रखते ही वह सबसे पहले नाहर जी से बिल्कुल सामान्य तरीके से बात करती है और फिर बिना किसी से ज्यादा बातचीत किए सीधे अपने कमरे में चली जाती है। रूही का यह बदला हुआ व्यवहार देखकर पूरे परिवार के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। सबसे पहले छोटी नाहर से पूछती है, भैया, क्या भाभी मुझसे नाराज है? मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं और सीधे कमरे में चली गईं। आखिर ऐसा क्या हो गया? इसके बाद नाहर की छोटी माँ भी चिंता जताते हुए कहती हैं, हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि रूही हम सबसे इतनी दूर दूर रहने लगी? पूरा परिवार परेशान हो जाता है कि आखिर रूही का व्यवहार अचानक इतना बदल क्यों गया। तब नाहर सबको एक जगह इकट्ठा करके बहुत प्यार से पूरी सच्चाई बताते हैं। वह कहते हैं कि रूही अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। उसकी 5 साल पुरानी याददाश्त पूरी तरह खत्म हो चुकी है और उसे अपने पुराने परिवार के बारे में कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद नाहर सबको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें सिर्फ रूही, रुचिता और मिस्टी दिखाई देते हैं। वह समझाते हैं कि फिलहाल रूही की यादों में बस यही लोग उसका परिवार हैं। हमारी पहचान और हमारे रिश्ते उसकी यादों से पूरी तरह मिट चुके हैं। ये सुनकर छोटी माँ को यकीन ही नहीं होता। वह कहती हैं, ये हमारी रूही हो ही नहीं सकती। हमारी रूही कभी हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती। नाहर फिर उन्हें शांत करते हुए बताते हैं कि रूही बदली नहीं है, बल्कि उसकी याददाश्त चली गई है। 5 साल पहले जो हादसा हुआ था, उसी की वजह से वह अपने परिवार से बिछड़ गई और फिर कभी घर वापस नहीं आ सकी। उसी समय मिस्टी भी वहां पहुंच जाती है। नाहर पहले ही उसे सारी सच्चाई बता चुके होते हैं। मिस्टी भी परिवार को यही बताती है कि वह रूही को सिर्फ पिछले 5 सालों से जानती है। उससे पहले उसने कभी रूही को नहीं देखा था और न ही उसके अतीत के बारे में कुछ जानती थी। मिस्टी की बात सुनने के बाद पूरे परिवार को यकीन हो जाता है कि यह सचमुच उनकी रूही ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी पुरानी यादें उससे छिन चुकी हैं। अब परिवार का अगला सवाल होता है कि आखिर रूही की याददाश्त वापस कैसे लाई जाए। नाहर के छोटे पापा भावुक होकर पूछते हैं, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमारी रूही पहले जैसी हो जाए? यह सुनकर नाहर भी भावुक हो जाते हैं। वह कहते हैं कि उन्हें बहुत संभल कर आगे बढ़ना होगा। रूही के दिमाग पर ज्यादा दबाव डाले बिना उसे ऐसी पुरानी चीजों, जगहों और रिश्तों से जोड़ना होगा जिनसे उसका गहरा भावनात्मक लगाव रहा हो। शायद उन्हीं यादों के सहारे उसकी खोई हुई याददाश्त वापस लौट सके। तभी जूही एक सवाल करती है, क्या रूही को रूहान भी याद नहीं है? आखिर वह उसका अपना बेटा है। नाहर भारी मन से जवाब देते हैं, नहीं, उसे यह तक याद नहीं कि रूहान उसका बेटा है। यह सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। सभी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है, लेकिन साथ ही सब यह तय करते हैं कि अब मिलकर किसी भी तरह रूही की यादें वापस लानी होंगी। दूसरी तरफ सीन रूही के कमरे में शिफ्ट होता है। रूही आराम कर रही होती है। मिस्टी उसके पास मौजूद रहती है और थोड़ी देर बाद नाहर भी वहां आ जाते हैं। उसी दौरान रूहान और रुचिता दोनों साथ में खेल रहे होते हैं। दोनों बच्चों के बीच का प्यार देखकर रूही के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे अच्छा लगता है कि उसकी बेटी रूहान के साथ इतनी सहज हो गई है। दोनों भाई बहन की तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते नहीं, हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। रूहान रुचिता का बहुत ख्याल रखता है और रुचिता भी उसकी बेहद इज्जत करती है। लेकिन जैसे जैसे रूही उन्हें देखती रहती है, उसके मन में अजीब सी बेचैनी शुरू होने लगती है। उसके सिर में तेज दर्द होने लगता है और अचानक कुछ धुंधली पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने आने लगती हैं। वह सोचने लगती है कि रूहान को देखते ही उसके दिल में इतना अपनापन क्यों महसूस होता है और नाहर के आसपास रहते ही उसे ऐसा क्यों लगता है जैसे उनका उससे कोई बहुत गहरा रिश्ता हो।
इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए वह अपने दिमाग पर जोर डालने लगती है, लेकिन यही कोशिश उसकी तबीयत पर भारी पड़ जाती है। उसे चक्कर आने लगते हैं और वह बेहोश होने ही वाली होती है कि तभी मिस्टी दौड़कर उसे संभाल लेती है। हालांकि इस बार एक बड़ा बदलाव हो चुका होता है। रूही की खोई हुई यादों के कुछ टुकड़े वापस लौटने शुरू हो चुके हैं, यानी उसकी याददाश्त धीरे धीरे जाग रही है। और अब आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रूही अपने पूरे अतीत को पहचान पाएगी या फिर कहानी में कोई नया और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अगर आप भी आगे की पूरी कहानी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर जरूर सेट करें ताकि आने वाले हर नए अपडेट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। रूही के बेहोश होते ही पूरे कमरे में अफरा तफरी मच जाती है। मिस्टी तुरंत उसे संभालती है और नाहर भी घबराकर उसके पास पहुंच जाते हैं। सभी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है, क्योंकि किसी को समझ नहीं आता कि आखिर अचानक उसकी तबीयत इतनी ज्यादा क्यों बिगड़ गई। कुछ देर बाद जब रूही को होश आता है तो वह खुद भी हैरान रह जाती है। उसे महसूस होता है कि उसके दिमाग में कुछ अजीब अजीब तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं। कुछ चेहरे उसे अपने लग रहे हैं, लेकिन वह उन्हें पूरी तरह पहचान नहीं पा रही। जितना वह याद करने की कोशिश करती है, उसके सिर का दर्द उतना ही बढ़ने लगता है। नाहर डॉक्टर की सलाह को याद करते हुए तुरंत रूही को शांत रहने के लिए कहते हैं। वह उसे किसी भी तरह का मानसिक दबाव नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं जल्दबाजी में सब कुछ और ज्यादा खराब ना हो जाए। दूसरी तरफ पूरे परिवार को अब पहली बार उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई देने लगती है। सबको लगता है कि अगर रूही को पुरानी बातें धीरे धीरे याद आने लगी हैं, तो शायद बहुत जल्द उसकी सारी याददाश्त वापस लौट सकती है। इसी बीच रूहान मासूमियत से रूही के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही रूही उसकी तरफ देखती है, उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है। बिना किसी वजह के उसकी आंखें नम होने लगती हैं। उसे समझ नहीं आता कि इस छोटे से बच्चे को देखकर उसके दिल में इतना अपनापन क्यों महसूस हो रहा है। रूहान प्यार से रूही को देखता है और मासूम आवाज में कहता है, आप ठीक हैं ना? बस यही एक सवाल सुनकर रूही कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे इस आवाज को वह पहले भी कई बार सुन चुकी हो। उधर नाहर दूर खड़े होकर यह सब देख रहे होते हैं। उनके मन में अब एक नई उम्मीद जन्म ले चुकी होती है। उन्हें पूरा विश्वास होने लगता है कि रूही के दिल में दबे हुए रिश्ते अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा हैं। बस जरूरत है उन्हें सही समय और सही तरीके से फिर से जगाने की। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि अगले ही पल रूही की नजर घर में रखी एक पुरानी चीज पर पड़ती है। उसे देखते ही उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। उसकी आंखों के सामने कुछ पुराने दृश्य तेजी से घूमने लगते हैं। वह घबराकर उस चीज की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी उसका सिर फिर से तेज दर्द करने लगता है। अब सवाल यह है कि आखिर वह पुरानी चीज क्या थी? क्या वही रूही की पूरी याददाश्त वापस ला देगी, या फिर उसके सामने कोई ऐसी सच्चाई आने वाली है जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल कर रख देगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां कहानी में एक के बाद एक बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। इसके बाद नाहर धीरे धीरे रूही के पास आता है और बहुत ही शांत आवाज में उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से वह अचानक इतनी परेशान हो गई। लेकिन रूही खुद भी किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाती। वह सिर्फ इतना कहती है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसकी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा हिस्सा उससे छूट गया है और अब वह उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। रूही की यह बात सुनकर नाहर समझ जाता है कि उसकी याददाश्त वाकई वापस आने की शुरुआत हो चुकी है। इसीलिए वह परिवार के सभी लोगों से कहता है कि अब कोई भी रूही पर पुराने रिश्तों या घटनाओं को याद करने का दबाव नहीं डालेगा। अगर किस्मत ने साथ दिया तो उसकी यादें खुद ब खुद लौट आएंगी।
उधर छोटी माँ भगवान के सामने दीपक जलाकर रूही के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करती हैं। पूरे परिवार की बस एक ही इच्छा होती है कि उनकी रूही पहले की तरह हंसती मुस्कुराती हुई वापस मिल जाए। इसी दौरान मिष्टी भी काफी भावुक हो जाती है। पिछले 5 सालों से उसने रूही का हर मुश्किल वक्त देखा है। अब उसे डर लगने लगता है कि अगर रूही को सब कुछ याद आ गया तो कहीं वह उससे दूर न हो जाए। हालांकि अगले ही पल वह खुद को समझाती है कि अगर रूही की खुशी इसी में है तो उसे हर हाल में उसका साथ देना होगा। वहीं दूसरी तरफ रूहान चुपचाप रूही के पास बैठ जाता है। वह बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लेता है। इस बार रूही भी अपना हाथ पीछे नहीं खींचती, बल्कि वह अनजाने में रूहान के सिर पर प्यार से हाथ फेर देती है। यह देखकर नाहर की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि यह वही एहसास था जिसका उन्हें कई दिनों से इंतजार था। रूही को भले ही अभी यह याद न हो कि रूहान उसका बेटा है, लेकिन एक माँ का प्यार उसके दिल से कभी खत्म नहीं हुआ था। वही ममता अब धीरे धीरे बाहर आने लगी थी। लेकिन तभी कहानी एक नया मोड़ लेती है। अचानक रूही की नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी फैमिली फोटो पर पड़ती है। वह कुछ सेकंड तक उस तस्वीर को लगातार देखती रहती है। फिर उसके होंठों से अनजाने में एक नाम निकलता है। वह नाम सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, क्योंकि यह वही नाम था जिसे रूही पिछले 5 सालों से कभी याद ही नहीं कर पाई थी। अब हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर रूही की खोई हुई यादें सचमुच वापस लौटने लगी हैं? अगर ऐसा है, तो आने वाले एपिसोड में कई ऐसे राज खुल सकते हैं जो अब तक सबकी नजरों से छिपे हुए थे। यहीं से कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है, क्योंकि अब हर नया पल रूही की जिंदगी में एक नया सच सामने लाने वाला है।